नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पाकिस्तान से लेट नाइट मूवमेंट्स बोलते हैं ना भैया, आधी रात को पाकिस्तान को याद आया कि ओ यार, भारत आके हमको थप्पड़ मारने वाला है। और यही चीज उसके एक मिनिस्टर ने रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली कि साहब, भारत का अटैक आने वाला है। एंड दिन में आप देखेंगे कि बड़ी सारी थ्रेट्स वेट्स आ रही थी कि भाई हम न्यूक्लियर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं। एंड देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम डीजीआईएसपीआर, जिन्होंने भारत के टेरर नेटवर्क के ऊपर एक्सपोजेस करे और वहां पर थ्रेट वेट भी दिए हमको। तो जरा बात करें ये भारत के थ्रेट की, ठीक है, भारत पे थ्रेट की, और उसके बाद मोदी साहब की पोजीशनिंग की, जहां पर वो खुलेआम भैया सिक्योरिटी टीम के साथ मिलते हैं। आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग है, उसके बाद इकोनॉमिक्स मीटिंग है, उसके बाद पॉलिटिकल मीटिंग है, रात को 7 बजे आरएसएस के मोहन भागवत जी। मतलब दे बड़ी एक्शन पैक्ड है। सो लेट्स कनेक्ट ऑल दिस टुगेदर एंड फॉर्म अ पिक्चर। पथिकेत भाई, नमस्कार। नमस्कार। क्या है तो यार, एक ही दिन में इतना सारा, मतलब ईच वन ऑफ दीज इज अ सेपरेट डिस्कशन, बट क्या करें, इतना कुछ हो रहा है, वी हैव टू जस्ट स्क्वीज एवरीथिंग इनटू वन। नहीं, एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, ये उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था या फिर वो पुलवामा के बाद जो बालाकोट में स्ट्राइक हुआ था, उसके पहले भी शायद इस तरह के कैबिनेट मीटिंग्स हुई थी ऑब्वियसली, लेकिन इसको कभी पब्लिकली बोला नहीं गया। वो टोटली इट वाज श्राउडेड इन सीक्रेसी। और उसके इसके दोनों ही अटैक के बारे में तो बाद में पता चला, आफ्टर द थिंग्स गॉट ओवर, फिर उसके बाद पता चला कि कुछ हुआ है। बट इस बार इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, विच मीन्स इस बार क्या है, एक मीटिंग हो रहा है। कल का जो मीटिंग का तस्वीर आ रहा था कि एनएसए वाज देयर, आई थिंक द होम मिनिस्टर वाज देयर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाज देयर, आर्म फोर्सेस के तीनों चीफ वहां पे थे। फिर उसके बाद रक्षा मंत्री वाज देयर, और उसके पैरेलली शायद होम मिनिस्टर वाज आल्सो बाद में या उसके पहले मीटिंग किया, फिर विद सीआरपीएफ, एनएसजी और दूसरे जितने सारे पैरामिलिट्री या सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है। तो इट इज लाइक ये इस बार का टारगेट कोई स्टैंड अलोन नहीं है, इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है। और दो चीज देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने बोला मोड, टाइम, प्लेस, फोर्सेस विल डिसाइड। टाइम एंड प्लेस तो समझ में आता है, मोड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। उसके बाद जयशंकर जी का जो स्टेटमेंट आ रहा है, शायद वो यूनाइटेड नेशन में, कि इंडिया विल हंट डाउन, अगर आप स्टेटमेंट वो दिखा पाए तो इट विल बी ग्रेट। उन्होंने तीन शब्द का इस्तेमाल किया कि इंडिया विल हंट डाउन परपेट्रेटर्स, प्लानर्स एंड देयर बैकर्स। तो बालाकोट और उरी के, बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुआ था, उरी के बाद जो क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो टारगेटेड था टुवर्ड्स परपेट्रेटर्स। दैट वाज नॉट एग्जैक्टली अ टारगेट ओवर प्लानर्स एंड एग्जीक्यूटर्स, प्लानर्स एंड backers. Is bar, it is different. This time it's a little different. Can you zoom in a little bit? अगर मुझे पता नहीं लोग पढ़ पाएंगे कि नहीं। हाँ, हाँ, planners, backers is a very important word. अच्छा, इस बार जो मीटिंग है इसके बारे में दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। आप देखोगे सर्टन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, रिलैक्स्ड है। कोई कोई आपको वॉर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दिख नहीं रहा है। द इकोनॉमी इज गोइंग ऑन एज यूजुअल, सब कुछ चल रहा है। मूवी हॉल में मूवी भी चल रहा है, आईपीएल भी चल रहा है, भाई आईपीएल में इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ इन्वेस्टमेंट रही आ है। रही है। सऊदी बोल रहा है और हम उधर यहाँ पे, टेस्ला बोल रहा है हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ब्लैक रॉक आ रहा है, ये आ रहा है, दे आर ऑल नो प्रॉब्लम। और ट्रम्प जी बोल रहे हैं कि मतलब एक ग्रेट ट्रेड डील होने के करीब है जस्ट हम लोग। या सो सो जस्ट दैट इज अ वेरी, हाँ, जस्ट सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर आप देखेंगे इस चीज को, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम, तो ये ना, ये एक रशियन टेम्पलेट है कि भाई लड़ाई जहां पे होगा, बाकी जो चीजें हैं उनका ऑब्जेक्टिव और था, डी डॉलराइजेशन करना है। बाकी जो जो चीज उन लोगों ने, इकोनॉमी वाज डूइंग ग्रेट। इनफैक्ट आयरॉनिकली अगर आप देखेंगे, रशिया का इकोनॉमी बिकेम बेटर ड्यूरिंग द वॉर टाइम। यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो गई।
और इकोनॉमी बिकेम फार मोर रेसिलियंट, इंटरनली स्ट्रॉन्ग। तो दो चीजें मैं कहना चाहता हूं बिफोर वी मूव ऑन। देखिए, ये जो आज कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, फ्रैंकली हम दोनों को शायद पता नहीं है। एंड मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। दैट इज समथिंग, एंड आई थिंक वी बोथ एग्री टू दैट, दैट इज फॉर द आर्म फोर्सेस टू डिसाइड। वी आर ओनली डूइंग एन एनालिटिकल पार्ट ऑफ इट, कि ये जो कॉन्फिडेंस है और ये जो मीटिंग है, आप दो चीज मैं कहना चाहता हूं इसमें। एक तो है द काइंड ऑफ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पिछले 10 साल में जो हुआ, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिपीट इट। इसके वजह से आज इंडिया का जो वॉर वेस्टेज रिजर्व जिसको कहते हैं, या फिर द काइंड ऑफ रिजर्व इट हैज टू फाइट अ वॉर, ये एक से 1.5 महीने का है। इट कैन कॉन्फिडेंटली रिलैक्स मैनर से फाइट कर सकता है। और टू फ्रंटल वॉर के लिए दे हैव वर्कड इट आउट, एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द आर्म फोर्सेस फॉर दैट। Very interesting part of the what was happening yesterday. Just one second. Was chief of defense staff. That is a position that was lacking, or that is a position which was kept in abeyance for decades. Prime Minister Modi उनको उसको materialize किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का यहाँ पे काम बहुत क्रिटिकल हो जाता है टू सिंक्रोनाइज कोऑर्डिनेट बिटवीन द थ्री आर्म फोर्सेस। थ्री तो क्रिटिकल आर्म फोर्सेस है, लेकिन ये लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस मैं कहना चाहता हूँ, ऑब्वियसली इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड भी आ जाता है बिकॉज इट पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फिर बहुत सारे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस भी इसके तहत आ जाता है इफ देयर इज अ काइनेटिक सिचुएशन, काइनेटिक वॉर टाइप सिचुएशन, तो बीएसएफ भी आ जाता है। तो कमांड स्ट्रक्चर बहुत यूनिफाइड है, उसका रूल ऑफ एंगेजमेंट एसओपी बना हुआ है। ये सीडीएस का जो काम है, कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग काम करेंगे, दे आर वर्किंग इन टैंडेम एंड दैट्स द वर्क ऑफ द सीडीएस। ऐसा नहीं है कि आर्मी चीफ को बुला के पूछा जा रहा है, हाँ भाई तुम क्या करोगे, तुम क्या, ऐसा नहीं है। तो दे हैव अ क्लियर कट इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी इन प्लेस। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मोदी जी डिड इन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज 26/11 के बाद इट इज ट्रू द एयरफोर्स वॉज रेडी, बट ये भी रियलिटी है उस टाइम जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा था, द कैपेसिटी ऑफ आर्म फोर्सेस टू रेस्पॉन्ड इफ द पाकिस्तानीज हैड रिटेलिएटेड, उसके ऊपर चैलेंजेस थे। देयर वर चैलेंजेस। ऑपरेशन पराक्रम जब हुआ था कारगिल पार्लियामेंट अटैक के बाद, वो जो मोबिलाइजेशन टुक मंथ्स, उस टाइम आज दैट मोबिलाइजेशन कैन बी डन इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। फिर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, द काइंड ऑफ रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव मेड इन द border areas, all if you connect, or last but not the least, two important things. Just one sec, Adi. So उसमें आप देखो, आज एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम मोदी जी ने पिछले 5-6 साल में इंडिया में बनाया है, विच मीन्स आज क्रिटिकल कोई एम्यूनिशन के लिए, इंपोर्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा है। यू हैव योर ओन इंडस्ट्री रेडी टू मैन्युफैक्चर इट। और इसमें ये कहना जरूरी है, जो लोग सारा दिन अदानी अदानी बोलता रहता है ना, अदानी के पीछे पड़ा रहता है, मैं उनको पूछना चाहता हूं तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा इस लड़ाई में। अदानी से शुरू करके, टाटा से शुरू करके, कल्याणी से शुरू करके, उनके जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम आज बनाया है, दैट विल दे कैन डिलीवर लाइक दिस एम्यूनिशन। सिर्फ इक्विपमेंट से लड़ाई नहीं जीती जाती है, एम्यूनिशन से जीती जाती है। और उसके पहले जो था, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऊपर डिपेंड करके रहो, बाबू कब बनाएगा, या तो इंपोर्ट करो एट अ स्काई हाई प्राइस। उस इकोसिस्टम को मोदी सरकार ने टोटली रेवोल्यूशनाइज किया है। वन इज मिलिट्री एक्विजिशन, सेकेंड इज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इंडिया में बनाना, और थर्ड इज देयर आर मेनी अदर क्रिटिकल एरियाज जिसमें, जिसको कहते हैं, जो रेवोल्यूशन आ रहा है वॉरफेयर में,
इन टर्म्स ऑफ लॉइटरिंग म्यूनिशंस, इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैट ड्रोन्स, बहुत सारी चीजों में. So that is a very critical part what the government has done in last 10 years, especially from 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद जिस तरह का वेपन सिस्टम्स खरीदा गया, इट इज अनइमेजिनेबल. उसके बारे में बात चर्चा ज्यादा होती नहीं है बिकॉज दोज आर बेसिकली ammunition rather, not the equipment. Equipment भी खरीदा गया है. Second is we have to admit, we have to give credit to the Home Ministry जो आज सबसे बड़ा जो इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट हुआ करता था, द माओइस्ट, उसको जो खत्म किया गया. तो यू आर वेरी कंफर्टेबल अबाउट द इंटरनल सिनेरियो. हालांकि है देयर आर वो 0.5 जो कहा जाता है उसका चैलेंजेस अभी भी है, बट वो जो ऑर्गेनाइज्ड एक आर्म्ड ग्रुप था जो कभी भी किसी के कहने पे कहीं पे बवाल कर सकता था, वॉर टाइम सिचुएशन, दैट इशू इज गॉन. So that is why a lot of thing is in place where you see a certain amount of relaxed approach. रिलैक्स का अप्रोच का मतलब ये नहीं कि टेंशन नहीं है, ये नहीं कि लड़ाई में कोई इंडिया के ऊपर एक बम भी नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं है. पीपल शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल. कुछ मिसाइल्स, कुछ क्रूज मिसाइल्स, कुछ बम इधर भी गिरेगा, एंड दैट इज पार्ट ऑफ नॉर्मल वॉरफेयर. टीवी में सिर्फ मूवी की तरह वॉर को देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है. द अदर पार्ट इज द इकोनॉमी. योर एबिलिटी टुडे, आज जो इंडिया का कैपेसिटी है टू, फ्रैंकली आज एक्चुअली अगर आप पूछे आदि भाई तो जनरली इंडिया डिड नॉट स्टार्ट इट ना. इंडिया का अभी ऑब्जेक्टिव था कि वी हैव टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक नींव रखना है. वी आर एस्पायरिंग टुवर्ड्स दैट. रेसिलियंट सप्लाई चेन बनाओ, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर फोकस डालो. जो हमारा इकोनॉमी सर्विस ओरिएंटेड था उसमें मैन्युफैक्चरिंग को क्रिटिकल पार्ट बनाओ. ये सारे जो चीजें हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, इसके ऊपर ही फोकस हम लोग रखना चाहते थे. लेकिन जो हमारे ऊपर ये लड़ाई थोपी गई है, इसको अगर सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो फिर इकोनॉमी का कोई मतलब ही नहीं है. कल अगर किसी को कोई भी घर में घुस के मार देगा मजहब पूछ के. बट योर एबिलिटी टुडे टू फाइट अ वॉर इज बिकॉज 2014 में जो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी था, $2 ट्रिलियन था, लेकिन फ्रेजाइल 5 में था, आज वो मेजर 5 इकोनॉमीज में आ गया है विथ अ रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ $650 बिलियन प्लस. तो इसीलिए आपने जो पूछा कि इकोनॉमिक सीसीपीए जो कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, उसका जो मीटिंग है, सीसीएस का मीटिंग है, और इस बार जो हो रहा है ना, जिस तरह मुझे समझ में आ रहा है, एक तो इट इज गोइंग टू बी मल्टी डायमेंशनल. इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन थिंग. ये तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर हो गया तो मुझे आई विल नॉट बी सरप्राइज. और इसमें कुछ लोग वेट ही कर रहे था कि भाई ऐसा कुछ हो. तो यू नो देयर वाज अ मीटिंग विद द अफगान्स, यू नो दैट. वो मीटिंग तो अक्षय तृतीया का वो ग्रीटिंग्स देने के लिए नहीं था ना. वो अक्षय तृतीया का ग्रीटिंग्स के लिए तो नहीं था. व्हाई नॉट यार, हम अक्षय तृतीया का भी ग्रीटिंग्स भेजते हैं हमारी तरफ हाँ से अफगानिस्तान को. आई एम श्योर दे विल रेसिप्रोकेट. हाँ हाँ, रेसिप्रोकेट तो वो करेंगे कुछ और तरीके से, इन काइंड. वो कहीं और होंगे. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट्स गोइंग टू बी मल्टी डायमेंशनल, मल्टी प्रोम, जितना समझ में आ रहा है. और ये जो चट्टे बट्टे है यहाँ पे, अरे तुम सबूत दिखाओ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये सारे के सारे जो है कि इनको साइज में लाने के लिए ये सारे चीज वन बाय वन, ये जो कैबिनेट का मीटिंग का सब कुछ बोला जा रहा है. दीज आर थिंग्स हैपन. एंड दिस इज वेयर आई थिंक ऑपोजिशन को पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या, सपोर्ट करे कि खिलाफ जाए. पिछली बार पूछा था कि सबूत, हमारे जो दिल्ली के एक बहुत बड़े एक ग्लोबल हस्ती था जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स उसको लेके बिजी हुआ करता था. आज पता नहीं भाई न्यूयॉर्क टाइम्स कहाँ है और वो कहाँ है. उस टाइम वो बोलता रहा, मोदी जी क्या कर रहे हो, लड़ाई की इस चीज के ऊपर, खून के बदले आप इलेक्शन जीतना चाहते हो, ये सब कहाँ है आज वो. सो पीपल शुड अंडरस्टैंड कि रियल कौन है. वो तो एक चीज है भैया, ये जितने भी अर्बन नक्सल हैं, ठीक है, इनकी मोदी साहब ने बोलती बंद कर रखी है. दैट इज वन थिंग यू कैन मेक आउट. एंड यहाँ तक कि हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल बाजी करते हैं, बट वहां पर भी देखो
गेम चल रहा है. सो मोदी साहब इज नॉट जस्ट ही स्टार्टिंग अप, अभी शुरू हो रहा है. आई एम नॉट सेटिस्फाइड फुल्ली विद व्हाट इज हैपनिंग, बट इट लुक्स लाइक एक गेम शुरू हो रहा है फॉर द फ्यूचर. नहीं, एक, हाँ, आई आई एग्री विथ यू आदि भाई। और हम लोग कभी जब बोलते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज के लिए हम ये बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या होम मिनिस्टर के ऊपर उंगली उठाओ। नहीं यार, दे आर लिटरली वर्किंग 24/7, बहुत कुछ कर रहा है। मेरा जो कहने का मतलब कल के प्रोग्राम में भी था, ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें अच्छे ऑफिसर्स भी है, बट यू नीड टू लुक एट इट फ्रॉम अ 360 डिग्री एंगल। बहुत सारे जो इश्यूज है उसको लाओ। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, गवर्नमेंट इज लाइक दिस। आप जहां पे कोई अच्छा सुझाव लेके जाते हो, दे वर्क ऑन दैट। लेकिन ऐसा नहीं कि हर चीज का आइडिया मोदी जी के दिमाग में ही आएगा। द रेस्ट आर सपोज टू कम आउट विद आइडिएशंस। ये कंसर्न्स है। जैसे एक 10th मैन थ्योरी होता है ना इसराइल का, दे कीप ऑन फाइंडिंग आउट कि क्या क्या लूप होल्स, लकूने हैं। सो यस, यू आर राइट कि आई एम श्योर द अर्बन नक्सल्स आर इचिंग, लेकिन इनके जो वो बकलोली करने वाले जगह है ना, जितने मीडिया हाउसेस, उनके ऊपर भी थोड़ा सा बोला गया कि भाई सुधर जाओ। एंड दिस इज वेयर ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, डिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को काउंटर करना है, दैट इज वेयर द सिविलियंस मस्ट कम इन। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो ने कल या परसों उन्होंने ट्वीट किया था, पर्टिकुलर एक न्यूज चैनल जो पाकिस्तानियों को बुला बुला के पूछते हैं। सो दैट इज वेयर द कॉमन मैन मस्ट स्पीक अप, द कॉमन मैन मस्ट क्वेश्चन। वो तो इंफॉर्मेशन वॉर हर किसी को फाइट करना है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई मस्ट गिव यू एन अपडेट। आज मुझे पेपर में दिखा, जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज या कल शायद, वो जितने ग्राफिटी थे आजाद कश्मीर के, अभी वो उसके ऊपर लिपापोती या व्हाइट वॉश हो रहा है। इट टुक सो मच टाइम, इट टुक अ पहलगाम लाइक अ सिचुएशन, इट टुक अ वॉर टाइम सिचुएशन, तब जाके वो व्हाइट वॉश किया जा रहा है। क्यों? यूजीसी का डायरेक्टिव क्यों नहीं है? क्यों लास्ट मोमेंट में? सो यस, इट इज अ वॉर काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और वी डोंट नो द डायमेंशन, हमें पता नहीं है। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट वन थिंग, कि ये बार बार ना हो, उसका कोई एक परमानेंट सोल्यूशन। ये पैरासिटामोल से काम नहीं होगा इस बार। वी आर नॉट वॉर मॉन्गर्स, ठीक है, बट जैसे दिख रहा है, लग रहा है कि वो पैरासिटामोल के लिए इतना, मतलब ओटी थिएटर जैसे सजाया जाता है ना, वो पैरासिटामोल देने के लिए नहीं होता है। आप जो दिख रहा है ना, ये जितने सारे आप देख रहे हो मीटिंग, तो everything is been done in a synchronized manner, so that you know no one can say कि जल्दबाजी में कुछ किया। एंड आई एम श्योर ऑपोजिशन के जो इलेक्टेड लीडर्स है, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है। आई एम श्योर जितने चीफ मिनिस्टर्स है, उनके साथ भी बात हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अबाउट कंट्री। इट इज इंडियाज चैलेंज, इट इज इंडियाज प्रॉब्लम, which is being countered by the central government led by Prime Minister Modi. It is not Modi's war, and that's why Modi government is trying कि हर किसी को साथ में लिया जाए। आप जो देख रहे हो इस बार सारी मीटिंग, दिस इज प्राइमरीली कि ये जहां पे जितनी जरूरत है, वो ब्रीफिंग आई एम श्योर इज बीइंग गिवन टू द चीफ मिनिस्टर्स एज वेल। जितनी जानना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। I mean, yeah, one thing is there is a calibrated approach, and उसके अंदर कहीं पे भी there is no rush, बड़े आराम से काम चल रहा है, and people have still not been able to fathom। ये एक चीज बड़ा क्लियर है कि अभी भी लोगों को पता नहीं चला है, ये जो इंडस वैली का जो ट्रीटी है, इसका रियलाइज हुआ नहीं है। एंड I'd like to just do one thing। मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ। जस्ट अलाउ मी अ सेकंड, आई विल जस्ट पुट इट ऑनलाइन। मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ। दिस इज अ सैटेलाइट मैप दैट आई जस्ट गॉट फ्रॉम ऑनलाइन, एंड इट शोज द हालत ऑफ द चेनाब, ठीक है, एंड विद डेट स्टैम्प्स वो आपको दिखा रहा है। सो वी इन इंडिया, हमारे को अभी तक ये फैदम नहीं हुआ है कि भाई जो एक पहला स्टेप जो लिया गया है, हमारे हिसाब से वो बड़ा, अरे नहीं नहीं वो तो करना ही था, पानी तो बंद करना ही था। Have a look at this and you'll be able to see the clear change in terms of the Chenab between 26th and 29th, ठीक है।
इसके अंदर आपको एक जगह पे ब्राउन वाटर दिख रहा है। ब्राउन वाटर इसलिए दिख रहा है क्योंकि 24 से 26 के बीच में बारिश हुई है। एंड दिस हैज बीन कंफर्म्ड बाय कर्नल रैना हु हैज एक्चुअली ड्रिवन ओवर दिस ब्रिज जो इंडिया में है, ठीक है। एंड उन्होंने फोटोग्राफ भी डाली है अपनी उसके ऊपर ट्विटर टाइमलाइन पे। तो बारिश हुई है उस रीजन के अंदर एंड यू कैन सी द ब्राउन वाटर, ठीक है। ब्राउन वाटर निकल गया, बचता क्या है? सूखा मट्टी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू सी इन द अदर पिक्चर. So there is a huge, impact that is going to happen to Pakistan, and apart from what the kinetic impact is going to be, so this is going to be a slap like no other. ट्रू। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये जो व्हेन वी से कि द चैलेंजेस फ्रॉम पाकिस्तान, या क्या क्या चीजों से पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर नुकसान किया इतना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेररिज्म। ये सिर्फ टेररिज्म, ये सिर्फ रेडिकलाइजेशन नहीं है, इट इज ऑल्सो अबाउट ड्रग्स। जितने ड्रग्स इंडिया में नारकोटिक्स आता है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ इट आर फ्रॉम पाकिस्तान। और उसका जो नुकसान हुआ है भारतवर्ष को, उसका जो नुकसान पंजाब को हुआ है, उसका जो नुकसान जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसका जो नुकसान बाकी जगहों पे हो रहा है, और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं हु हैव ट्राइड टू नॉर्मलाइज ड्रग कंजम्पशन, ठीक है, इंक्लूडिंग सम मूवी सेलिब्रिटीज, या फिर सी हमारे मूवीज में भी ये लाइक ड्रग लेना, अंडरवर्ल्ड को दिखाना, इट्स बिकम सो नॉर्मल। अभी तो शायद थोड़ा चेंज आ रहा है, बट वट एवर। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट टेररिज्म, इट्स अबाउट द ड्रग मेनस। और ये दिस ड्रग्स का जो पैसे लोग देते हैं, दैट एंड्स अप फंडिंग टेररिज्म व्हिच इवेंचुअली किल्स इंडियंस। सो इट्स नार्को टेररिज्म। एंड apart from all of this that we have been discussing, if you see that statement by Trump, वो तो जब ट्रेड डील लेके वो मस्त है कि कब ट्रेड डील होगा इंडिया के साथ। सो यू सी व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, मोस्ट ऑफ द मेजर प्लेयर्स आर प्रीटी रिलैक्स्ड। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी हैव नॉट सीन इन द पास्ट। ऐसा हाँ बोलने के लिए कभी कभी बोल रहा है नहीं थोड़ा डिस्टेंस दिखाओ, बट they're not panicked. So I think lot more is happening behind the curtain जो हम लोगों को शायद पता नहीं। That's what हाँ, पैनिक तो पाकिस्तान में है, that is visible, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि ये जो बोलते रहते बीच बीच में न्यूक्लियर बम हथगोला की तरफ फेंक देगा, इतना बड़ा बम 20 kg का किलो एक न्यूक्लियर बम फेंका एकदम, ये आई टोल्ड यू दैट डे ना, they'll keep on giving the nuclear threat। जिस दिन हम लोग न्यूक्स की बात कर रहे थे, एंड दैट हैज स्टार्टेड, बातों बातों में न्यूक्स। चलिए, एनीवेज चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वॉच। आई थिंक आज का दिन बड़ा इवेंटफुल रहेगा, सो वील कीप अ ट्रैक एंड वील कीप यू अपडेटेड। बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट, इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल या फिर और डिटेल्स अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।